हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ मोशन, यानी मोशन से रिलेटेड जितने भी ग्राफ हमको पढ़ने हैं और समझने हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। चूंकि आज हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे पहले ग्राफ पढ़ने के लिए या समझने के लिए जो जो कंपोनेंट हमको चाहिए थे हम लोगों ने पढ़ लिए। स्लोप पढ़ लिया, स्लोप के टाइप समझ लिए और स्लोप कैसे बनता है ये भी समझा हुआ है। ठीक है, अब आता है मेन पार्ट ऑफ द ग्राफ कि ग्राफ अगर हमको एक मिलेगा तो उस ग्राफ से इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ। मार्कर के अंदर इंक की मात्रा कुछ ज्यादा हो गई है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो सबसे पहला जो ग्राफ आता है वो आता है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोजीशन? पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और टाइम तो टाइम ही होता है। यानी हमें क्या करना है, एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके अंदर दो फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, एक आएगा डिस्प्लेसमेंट, दूसरा आएगा टाइम। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं सर? कुछ नहीं करते हैं, ऐसे दो लाइन खींच देते हैं, ऐसे ऐसे खींच दिया। ये होता है सर वाई एक्सिस, यह होता है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे इन दोनों में से किसी एक को रख दो और वाई एक्सिस में से किसी एक को रख दो। तो किसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे, किसको वाई एक्सिस पे? तो एक्स एक्सिस पे हम प्रयास करते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी को रखें जो क्या होती है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कौन ऐसा है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है? सर इसमें समय है, समय स्वतंत्र है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, हम ये जानते हैं, है ना। मोशन होगा तो ठीक, मोशन नहीं होगा तो ठीक, लेकिन टाइम कभी भी रुकता नहीं है। यानी टाइम हमेशा बढ़ते रहेगा, नहीं बढ़ते रहेगा। तो यानी टाइम इंडिपेंडेंट है, तो एक्स एक्सिस पे मैं किसको रखूंगा? टाइम को। यूनिट क्या लूंगा? टाइम किस में लेता हूं मैं? सेकेंड में। ठीक है, तो मैंने टाइम को किस में डाल दिया? सेकेंड में। अब तब वाई एक्सिस पे किसको रखोगे? तो ऑप्शन है नहीं सर, अब यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को। मैं यहाँ पे किसको रखूंगा? डिस्प्लेसमेंट को। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है भैया? मीटर। मीटर हो गया। अब हमको क्या करना है? पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स पोजीशन हो गया और ये हो गया टाइम, रख लिया। अब ये ऐसे नहीं काम चलता है, हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जो इनके बीच में रिलेशन बताती है और एक्चुअल में हमको ग्राफ में उसी लाइन से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कोई ना कोई लाइन आएगी और वो हर बार जो लाइन ड्रॉ करने का जो पोजीशन होगा, यानी हर बार अगर हम लाइन की स्थिति चेंज करेंगे तो ग्राफ की मीनिंग भी क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो, उस लाइन को भी ले लिया आपने, तो इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इन्फॉर्मेशन, मान लेते हैं कि मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। तो अब एक लाइन ड्रॉ कर दी तो इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है भाई? इंफॉर्मेशन भी तो दो टाइप की होती है, मैंने पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब देख के आप समझो। देख के क्या समझू मैं? देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि लाइन किधर की ओर बढ़ रही है? टाइम की ओर बढ़ रही है। जबकि डिस्प्लेसमेंट वाले पोजीशन पे, जैसे मान लेता हूं कि ये 0 है, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, तो ये लाइन डिस्प्लेसमेंट वाले पे 2 मीटर पे रुकी हुई है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? हर पॉइंट पे 2 मीटर है। या इसी लाइन को मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है, ये ए वाला हो गया, ये बी वाला हो गया। तो मैंने किस पे डाल दिया है? एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, कर्व लाइन आगे बढ़ रही है, इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में ही तो बढ़ रहा है, क्योंकि लाइन किस में केवल जा रही है? एक्स एक्सिस में। लेकिन क्या वाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या कोई प्रोग्रेस हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं? मतलब यहां भी देखो तो टाइम बढ़ने के रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, केवल 2 मीटर पे रुका हुआ है ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, अगर मोशन हो रहा है तो कोई आप मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या घटेगा? यही तो होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा। भाई ऐसा होना चाहिए ना, या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। क्या रुका होगा? गाड़ी चल रही है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 ही मीटर पे रहेगा? नहीं सर, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब अगर ये ऐसा है कि ये 0 है या 2 मीटर पे रुका हुआ है तो इसका मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब बॉडी किस पे है? रेस्ट में है।
तो बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, सिंपल बात है। यहां से मैंने क्या किया, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, ग्राफ को देखा, इस लाइन को एनालाइज किया, पता चल गया कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ठीक है तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, देखकर एनालाइज कर लेते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका है हमारे पास स्लोप एंड एरिया, स्लोप एंड एरिया। एक्चुअल में किसी भी ग्राफ का स्लोप और एरिया कुछ ना कुछ हमको क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और वो स्लोप निकालोगे तब मिलेगा, तो वो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव में आता है। अब स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सिंपल तरीका है भैया, वाई एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी को, वाई एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी बटा एक्स एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कर दो तो मिल जाएगा तुम्हें, किसके बारे में मिल जाएगा, किसके बारे में आइडिया मिल जाएगा, इस लाइन के स्लोप के बारे में, यानी इस ग्राफ के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है ना, स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी। और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो सर, तो एरिया फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, वाई एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल तरीका, वाई एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, एक्स एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी, खत्म, तो मुझे मिल जाएगा एरिया। अब देखो इन्फॉर्मेशन कैसे निकलेगी, वाई एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप कैसे निकलता है सर, स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी, वाई पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है सर, ये तो वेलोसिटी होती है, दैट मीन्स क्या मिलेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो पोजीशन टाइम का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप हमको क्या देता है सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमको क्या बताता है, वेलोसिटी, यानी ये जो लाइन होगी वो किसके बारे में बता रही है, वेलोसिटी, क्या बता रही है, वेलोसिटी। अच्छा, अब इससे कैसे पता चला कि यहाँ पे आप, अब बताओ इनडायरेक्टली कैसे बता सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, खुद देखो ध्यान से हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है क्या, स्लोप इज इक्वल टू, एक तो होता है ना वाई एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है tan थीटा, होता है नहीं होता है, tan थीटा, थीटा मतलब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा होता है उसको रखते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसी डायरेक्शन में होगा, और ये एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। हमेशा जब कोई लाइन या कोई कर्व जो रिलेशन शो करने वाली है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो उस कंडीशन में वो 0 एंगल क्रिएट करेगी, क्या क्रिएट करेगी, 0 एंगल, और 0 एंगल क्रिएट करने का मतलब tan 0, और tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब यहाँ से एक लाइन जो आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि पोजीशन टाइम के ग्राफ में, आप लिखोगे इस पॉइंट को, पोजीशन टाइम के ग्राफ में जब रिलेशन शो करने वाला जो कर्व होता है यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ही क्या है, 0, स्लोप क्या हो गया, 0। तो यहाँ से दूसरी बात ये भी समझ लेना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन हो जाएगी तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0, तो स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 तो मोशन नहीं हो रहा है ना, वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, मोशन नहीं हो रहा है। तो पहला बात समझ में आ गया, पोजीशन टाइम ग्राफ का हमको इस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, यानी पहला मैंने जो देखा है पोजीशन टाइम के ग्राफ में कि बॉडी किस में हो सकती है, बॉडी एट रेस्ट पहला कंडीशन खत्म। अब दूसरे कंडीशन पे पहुंचते हैं मिटाऊं मैं इसको, बिल्कुल। अब हमको जो पता चल चुका है वो यही पता चल चुका है। अच्छा, अभी हमने सर ये नहीं देखा कि वाई एरिया क्या देगा, ठीक है ना, चलो एरिया भी देख लो इसका, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन मिलते हैं ना। तो एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू वाई एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी, तो वाई पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट था, इनटू एक्स एक्सिस पे क्या था, एक्स एक्सिस पे टाइम था, और डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होता है बताओ तो, कुछ नहीं होता है सर, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ नहीं होता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, केवल इसका स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी को। क्लियर है बात, यानी जब पोजीशन टाइम ग्राफ खींचोगे तो उसमें जो लाइन ड्रॉ करोगे वो स्लोप किसके बारे में बता रहा होगा, उसका स्लोप वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसके अंदर। दूसरी कंडीशन
दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे हम लोग? दूसरी कंडीशन ये देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विथ, चाहे हम पहले ग्राफ बनाते हैं उसके बाद समझते हैं क्या होगा, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं, एक छोटा सा छोटकू सा ग्राफ है, ये एस ये टी, कोई दिक्कत नहीं सर, है कोई दिक्कत नहीं सर। मैं यहाँ पे 3 ग्राफ बनाऊंगा, ये ए वाला ग्राफ है, ऐसे है, ठीक है, बी वाला ग्राफ है कुछ ऐसे है, क्या बोलते हैं, ऐसे है, सी वाला ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, ये वाई नीचे वाली लाइन है और यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? 3 तरीके से मैंने ग्राफ बनाए हैं। ये दूसरे केस में मैंने कितने ग्राफ बनाए हैं? 3, ठीक है, यस सर, रो बिल्कुल सर। तो चलो ध्यान से देखो, मतलब क्या है इसका, मतलब मैं समझा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा इसको समझना है। जब भी हम ऐसे अगर देखेंगे ध्यान से, तो ये ऑलवेज तभी बनता है इस तरीके से जब लाइन सीधी होती है। तो इसका मतलब क्या है भाई, अभी हम जस्ट समझे हैं, पोजीशन टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो स्लोप क्या बताता है हमको? वेलोसिटी। क्या बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी बताता है, एरिया कुछ देता ही नहीं है, तो कहानी खत्म है। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है सर? ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ध्यान से देखोगे तो सेम टाइम में सेम इंटरवल ट्रेवल कर रहा है। इसका रीजन कैसे पता चला? हम लोगों ने इस ग्राफ में पढ़ा कि जब स्ट्रेट लाइन होता है तो ऑलवेज जो एंगल थीटा होता है वो हर जगह स्लोप क्या होगा, मतलब हर जगह क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? एंगल क्या होगा? बराबर। एंगल बराबर होने का मतलब वेलोसिटी क्या होगी भाई? स्लोप बराबर हो जाएगा ना भाई। हर जगह ये देखोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे देखोगे थीटा, यहाँ भी देखोगे थीटा। एंगल चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ से एक बात और नोट करने वाली है कि अगर कर्व में टेंजेंट का एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो स्लोप क्या होगा? स्लोप चेंज नहीं होगा। स्लोप चेंज नहीं होगा। स्लोप चेंज होगा? स्लोप चेंज नहीं होगा। स्लोप चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेलोसिटी क्या है? बराबर है। वेलोसिटी क्या है? बराबर है। और कैसी है? कैसी है? कैसी है? पॉजिटिव है भाई। हर जगह हर पॉइंट पे क्या है? वेलोसिटी क्या हो रही है भाई? स्लोप चेंज हो नहीं रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है ना? मतलब समझ पा रहे हो व्हाट आई वांट टू से? मतलब मैं कह रहा हूं कि एक पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो 20 की स्पीड से चल रहा है, तो ऑलवेज उसकी स्पीड क्या है? 20 है। ऑलवेज उसकी स्पीड क्या है? 20 है। लेकिन 20 किस में है? पॉजिटिव है ना? हाँ या ना? तो जैसे समझो, मान लो यहां से ये 0, ये 2, मान लेता हूं यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिला मिला के बना रहा हूं। ये देखिएगा, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 5 हो गया, सॉरी 4 हो गया, यहाँ पे मेरा 8 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। क्या हो रहा है? पार्टिकल जो है 2 सेकेंड के अंदर कितना डिस्प्लेस हो रहा है? यहाँ पे 4 मीटर। फिर यहाँ पे 2 से 4 के बीच में कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड। और फिर ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है? फिर 4 मीटर। भाई 4 से कितना हो जा रहा है? 8 यानी 4 मीटर फिर डिस्प्लेस हुआ। फिर अगले वाले में भी देखो, तब अगले वाले में भी, तब अगले वाले में भी 4 मिनट, क्या बोलते हैं, 2 सेकेंड का 2 सेकेंड टाइम ले रहा है और कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट? 4। फिर 2 सेकेंड का 2 सेकेंड का टाइम और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो रहा है? पार्टिकल हर पॉइंट पे या हर मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हर जगह ट्रेवल कर रहा है, नहीं कर रहा है? और कैसे कर रहा है? पॉजिटिवली चल रहा है। यानी उसका जो 20 है वो कैसा है? वो 20 कैसा है? पॉजिटिव है ना? क्या निगेटिव है? नहीं है। पॉजिटिव है कि नहीं है? यस और नो? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे वो पॉजिटिवली चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यानी सिंपल समझ लो तो एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। समझ पा रहे हो ना? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता तो वेलोसिटी क्या हो जाती? निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसलिए क्या है? पॉजिटिव है।
तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि स्लोप हर जगह क्या है, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी हर पॉइंट पे, हर जगह पे क्या है, हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, ये तो बढ़ रहा है। अरे यार बढ़ेगा नहीं, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन वेलोसिटी क्या है हर पॉइंट पे सेम। अगर यहाँ पे जब बाइक की स्पीड देखोगे, वही स्पीड यहाँ भी रहेगी, वही स्पीड यहाँ भी रहेगी, वही स्पीड यहाँ भी, वही स्पीड यहाँ भी, यानी सिंगल एक डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट की है और आगे की ओर जा रही है, तो इस तरीके से चल रही है, और हर जगह पे इसकी स्पीड क्या है, यानी एक्सीलरेटर ले ही नहीं रहा है, एकदम क्या है एक्सीलरेटर उसका 0, यानी 50 की स्पीड से है तो 50 की स्पीड से पूरी रास्ते भर चल रही है। ठीक है, कट गया था, ध्यान देंगे यहाँ से कि एक पार्टिकल जो है ए से स्टार्ट कर रहा है चलना, और एक सिंगल डायरेक्शन में वो आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, और एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, यानी एक्सीलरेशन ले ही नहीं रहा है, सेम स्पीड से वो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में उसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। ओके, जब आप यहाँ पे आओगे बी वाले पोर्शन पे, तो बी वाला पोर्शन पे ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे 0 से नहीं स्टार्ट किया, जबकि यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जब वो स्टार्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पास पहले ही डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। मतलब ध्यान से समझना, जब भी हम ग्राफ को यहाँ से रिप्रेजेंट करवाना है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट उसने कुछ ना कुछ ट्रेवल पहले ही कर लिया है। इसका मतलब मैं अगर मान लो रेफरेंस पॉइंट हूँ, तो मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो 40 मीटर पहले ही वो ऑलरेडी क्या है, डिस्प्लेस्ड है। अब मैं देख रहा हूँ कि 40 मीटर दूरी पे एक लड़का खड़ा है, अब वो क्या कर रहा है, अपना बाइक चलाना स्टार्ट कर रहा है, बाइक चलाना स्टार्ट कर रहा है, और जब स्टार्ट कर रहा है तो जिस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया उसी वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो? तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ ये होगा, जबकि मैं यहीं पे हूं और मेरे सामने ही वो, मतलब मेरे जस्ट बगल में वो लड़का है, और यहां से तब उसने स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब मेरे रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था ना, तो इसीलिए यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ। लेकिन जब मैं देखूंगा दूसरे रेफरेंस पे, जब 40 मीटर दूर होगा, तो पहले ही मुझे लगेगा कि इसने पहले थोड़ा सा क्या कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट कर लिया है। क्या बात समझ पा रहे हैं? कैसा नो? बिल्कुल, यानी जब मैं शुरुआत वाले टाइम पे देखूंगा, यानी जब टाइम 0 होगा मेरे हिसाब से, तो उसने मैं पहले ही देख लूंगा, मोशन करने से पहले ही वो 40 मीटर पहले ही क्या हो चुका है, डिस्प्लेस हो चुका है। इसलिए यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से बन गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है। बात क्या है, वही है। यहां भी अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल हर जगह पे क्या होगा, थीटा। अगर मान लो यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो हर पॉइंट पे क्या बनेगा, थीटा। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? लाइन कैसी है, स्ट्रेट, सेम टू सेम। अब बन गया कि नहीं बन गया? तो क्या होगा यहाँ भी, सर यहाँ पे भी जो इसका स्लोप होगा, स्लोप मतलब स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप 0 होगा यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे स्लोप 0 नहीं होगा, स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एंगल चेंज हो ही नहीं रहा है, तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। सॉरी, स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। खत्म। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ वाला पॉइंट देखना। ये ऑलवेज जब तुम 0 पे देख रहे हो, तो 0 मतलब मैं, 0 मतलब मैं मतलब रेफरेंस फ्रेम। ठीक है ना, यहाँ भी क्या है, रेफरेंस फ्रेम। अब यहाँ वाले केस में देखना यहाँ वाले केस में क्या है कि यहाँ वाले केस में रेफरेंस फ्रेम जहाँ पे था वहीं पे वो ऑब्जेक्ट था, जहाँ, और वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस फ्रेम के साथ, मतलब जिस पॉइंट पे रेफरेंस फ्रेम था उसी पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया। दूसरे पॉइंट में कि जहां पे रेफरेंस फ्रेम था उससे थोड़ा सा आगे जा चुका था वो ऑब्जेक्ट, और आगे से वो स्टार्ट कर रहा है। तीसरे केस में जहां पे रेफरेंस पॉइंट है, ये रहा रेफरेंस पॉइंट, और निगेटिव में जाने का मतलब क्या है कि वो रेफरेंस फ्रेम से थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता है। जैसे यानी मैं यहाँ पे हूं तो मेरे 40 मीटर, अब वही केस, जैसे 40 मीटर पहले वाले में आगे था, तो अभी क्या है, 40 मीटर पीछे से वो स्टार्ट कर रहा है, और जिस स्पीड के साथ उसने स्टार्ट किया है बाइक को, उसी स्पीड के साथ वो क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। इतनी मुस्कुराहट कहाँ से आ रही है भाई? पोजीशन, और ये क्या हो गया, टाइम। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी ध्यान से देखो, तो क्या ये थीटा बना रहा है, और क्या ये थीटा चेंज हो रहा है कहीं पे, ऑलवेज कांस्टेंट है कि नहीं है, सेम टू सेम ग्राफ बना कि नहीं बना, फिर से बना ना। तो इसका मतलब यहां भी क्या हो गया, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट तो मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। और सब के सब क्या है, ये कई डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये जो तीनों के तीनों ग्राफ हैं वो कब अप्लाई होंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ
कांस्टेंट वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, है कि नहीं है? जब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो कौन सा ग्राफ बनेगा? इन तीनों में से कोई भी बनेगा। यहाँ पे जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है उससे थोड़ा सा आगे स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे है उससे पीछे से स्टार्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? तीनों ग्राफ समझ में आ गए? हाँ या ना? यस आर नो? ठीक, तो ये तीनों ग्राफ आप क्या करें, तुरंत बना लेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे वाला केस थोड़ा सा और आसान है, ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में आएंगे, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। ओके, देखिए ये तीसरा ग्राफ है। तीसरे ग्राफ में भी मैं पहला पॉइंट बनाऊंगा। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है। पहले वाले में ध्यान से देखिएगा, ये मेरा हमेशा यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं वो मेरा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट लिख लेता हूँ मैं, यहाँ से मैं देख रहा हूँ। अब मान लीजिए इस रेफरेंस पॉइंट से ये क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है? इसको किधर जाना चाहिए? इधर ना, इधर जाता तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती, लेकिन ये क्या है? निगेटिव। इस कंडीशन में ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है? वाई के निगेटिव वाले में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मतलब टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा भैया, टाइम क्या है? पॉजिटिव। लेकिन ये ध्यान देना, ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जब जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? पॉजिटिव। और रेफरेंस पॉइंट के नीचे आओगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? निगेटिव। इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? निगेटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में उसको मोशन करना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अभी हम लोगों ने ए वाला पॉइंट लिया, ए मेरा रेफरेंस पॉइंट था, तो मैं जब आगे जाऊंगा तो पॉजिटिव होगी, लेकिन जब मैं पीछे जाऊंगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा कि नहीं होगा वही डिस्प्लेसमेंट? तो यही हो रहा है। अब मैं आगे नहीं जा रहा हूं, अब मैं कहां जा रहा हूं? पीछे। समझ पा रहे हो? तो पहले केस में ये हो रहा है कि जहां पे रेफरेंस फ्रेम है उस रेफरेंस फ्रेम से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान दो, एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है? थीटा ही है कि नहीं है? एंगल क्या है? थीटा है। थीटा है तो इसका मतलब क्या होगा? क्या ये कहीं चेंज होगा? सर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। होगा? स्लोप चेंज होगा कहीं पे? बताओ। स्लोप कब चेंज होता है बताओ? जब ऊबड़ खाबड़ सरफेस आती है ना? क्या यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ सरफेस आ रही है? यहाँ पे तो एकदम क्या है? स्ट्रेट है, सीधी सरफेस है। क्या हमको इसके सभी पॉइंट्स को मिलाने के लिए पेन को मुड़ाना पड़ेगा? नहीं, एकदम सीधा है, तो स्लोप चेंज नहीं होगा। स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। लेकिन किस डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में। यानी स्पीड अभी भी क्या है? स्पीड मतलब जिस स्पीड के साथ इसने स्टार्ट किया यहाँ पे, वो हर पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या है? इक्वल है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है? निगेटिव डायरेक्शन में। बस तब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। ओके, समझ में आ रहा है? फिर इसी तरीके से और देख लो एक और ग्राफ। जैसे मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहां से स्टार्ट करके इस तरीके से चल रहा है। क्या हो रहा है इसका मतलब समझना। इसका मतलब ये ए पॉइंट है, इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाओगे तो निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहा है चलना, और फिर किधर चल रहा है? उल्टा। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से उल्टा चल रहा है। इसीलिए शुरुआत में कुछ देर तक क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या हो गया? निगेटिव। ये कुछ देर तक पॉजिटिव कहाँ पे है? यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है। समझ पा रहे हो? यहाँ से यहाँ तक क्या है? पॉजिटिव है। देखो भाई, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट के इधर सब पॉजिटिव है, इधर क्या है? निगेटिव है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? आगे जा रहा था, मतलब शुरुआत में देखोगे तो आगे जा रहा था तो सब पॉजिटिव हो रहा था ना। अब बेचारे का मन बदल गया, वो कहाँ आ रहा है? पीछे। तो पीछे आने का मतलब क्या है? अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तब उसकी वैल्यू किस में जाएगी? निगेटिव में। तो यही तो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जब तक वो रेफरेंस पॉइंट तक आएगा तब तक यहाँ तक पहुंचा, और रेफरेंस पॉइंट तक आने से पहले ये सब का सब क्या था? पॉजिटिव। तो यानी इतनी वैल्यू आई टाइम के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद जब ये ए को भी पार कर गया, इधर चला गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? निगेटिव चला गया। डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर चला गया ना, हाँ या ना? ये एक्स एक्सिस पे क्या है? मेरा टाइम है, और ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। क्लियर है बात? हाँ या ना? तो ये क्या हो गया? निगेटिव। क्लियर? आई होप ये पूरा का पूरा फिनोमेना क्लियर हो गया होगा। ठीक,
अब और देखो ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा यहाँ भी देखो क्या स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है यहाँ पे नहीं, हर डायरेक्शन में क्या है स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसको लिख लोगे आप, बिल्कुल। अब अगला देखना, अगला वाला जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, यानी ये रहा रेफरेंस पॉइंट, ये रहा रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट से ये निगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या कर रहा है रेफरेंस पॉइंट से भी पीछे जाके स्टार्ट कर रहा है। पहला केस जहां पे रेफरेंस पॉइंट था उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है लेकिन पीछे की ओर। दूसरा केस जहां पे रेफरेंस पॉइंट है उससे थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर रहा है और पीछे की ओर। अगला जहां पे रेफरेंस पॉइंट है यानी जहां पे मैं हूं मेरे से कुछ दूर पहले ही पीछे है और कुछ पीछे जाके तब स्टार्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो? तब ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा। और इस केस में भी देखो कैसा होगा, ये थीटा कैसा बनाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं अगर एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ तो थीटा बनेगा, क्या ये थीटा चेंज होगा नहीं, क्योंकि लाइन कहाँ है कहीं चेंज हो रही है नहीं। यहाँ पे स्लोप क्या होगा कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट, बट प्रॉब्लम क्या है निगेटिव डायरेक्शन में बस। ठीक है, तो ये वाला केस भी समझ लिया कि नहीं समझ लिया, हाँ या ना, समझ लिया? ठीक है, फिर से पहला केस समझो, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, मतलब मैं हूं रेफरेंस पॉइंट, मैं जहां पे हूं वहीं पे मेरा क्या है ऑब्जेक्ट आ गया, और देखो मेरे से आगे जाओगे तो पॉजिटिव होगी लेकिन मेरे से पीछे जाओगे तो निगेटिव। ऑब्जेक्ट किधर ट्रेवल कर रहा है पीछे की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या होगी निगेटिव, और जिस स्पीड के साथ उसने स्टार्ट किया उसी स्पीड के साथ वो चल रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में निगेटिव, तो ग्राफ ये। ठीक, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पे था पॉजिटिव डायरेक्शन में, मेरे से 40 मीटर आगे था, इसका मतलब 40 मीटर पॉजिटिव है वो, लेकिन वो क्या कर रहा है उस 40 मीटर से पीछे आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है, मेरी ओर आया, तो जब तक ये आया 40 मीटर इतना तक वो ट्रेवल किया तो ये क्या हो गया निगेटिव की ओर आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है। जो ही मेरे पास आ गया यहाँ पे क्या हो गया जीरो, और मेरे पर रुका नहीं, मेरे से भी पीछे चला गया, तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है निगेटिव। अब तीसरा केस में क्या है, तीसरे केस में मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे से कुछ 40 मीटर पहले ही पीछे खड़ा है, अब 40 मीटर पीछे से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, 40 मीटर पीछे से स्टार्ट कर रहा है यानी क्या है पहले ही निगेटिव डायरेक्शन में है कि नहीं है, निगेटिव डायरेक्शन में ऑलरेडी 40 मीटर पीछे है वो, तो इसलिए 40 मीटर से स्टार्ट कर रहा है वो। ठीक है, आई होप तीनों केस समझ में आ गए होंगे इसके, हाँ या ना? ठीक है, इज दैट क्लियर, यस और नो? वेरी गुड, मिटाने वाला चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, एक आध केस और देख लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। चौथा, अच्छा ये तीसरा केस कब अप्लीकेबल होगा, तीसरे केस के आगे लिख लीजिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग, तीसरा केस का जितना भी ग्राफ था वो किसके लिए था, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन निगेटिव डायरेक्शन, काम खत्म, तीसरे के लिए एप्लीकेबल है। अब चौथा देखेंगे हम लोग, चौथा पोजीशन टाइम ग्राफ का देखेंगे हम लोग। चौथा जो बन रहा है मेरे पास वो कुछ ये बन रहा है, ये ऐसे है, ठीक है, और ऐसे बन रहा है, दिख रहा है ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो जब ग्राफ ऐसे बन रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है पोजीशन है, यहाँ पे क्या है टाइम है। ये कैसा ग्राफ है सर, यहाँ पे क्या स्लोप सब जगह बराबर है, बताओ तो सर। ये हम लोग जानते हैं कि पहली बात तो ये ग्राफ कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लाइन जो कर्व खींचा गया वो कांस्टेंट नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा है स्लोप का कर्व है ये, और ये इंक्रीजिंग स्लोप है, यस और नो? इसमें क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा हर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या होगा सर, हर पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, ये क्या थीटा, और थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पे देखूंगा तो और बढ़ गया, यहाँ पे देखूंगा तो और बढ़ गया, यानी थीटा क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, नहीं बढ़ते जा रहा है, यानी हर बार थीटा में क्या आ रहा है चेंज। तो थीटा में चेंज तो स्लोप में भी चेंज, स्लोप में चेंज तो स्लोप जो इंफॉर्मेशन देता है वो चेंज। तो पोजीशन टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, क्या देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में क्या होगा चेंज।
अब वेलोसिटी में चेंज का मतलब एक्सीलरेशन, वेलोसिटी मतलब स्पीड ना, यानी मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले जितना हम लोग देखे थे वो कैसा मोशन था, पहला केस रेस्ट, दूसरा वाला नॉन यूनिफॉर्म सॉरी यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा वाला यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन चौथा वाला केस कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी यहाँ पे कौन आ गया है, एक्सीलरेशन, यानी यहाँ पे आ गया है एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन दो टाइप का होता है ना, एक तो बढ़ाने वाला, एक तो घटाने वाला। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, जो चेंज ला रहा है वो बढ़ाने वाला है कि घटाने वाला है। हमको पता है सर ये इंक्रीजिंग स्लोप है, कैसा स्लोप है, इंक्रीजिंग, क्योंकि थीटा के अंदर जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और हम लोगों ने सीखा हुआ है कि हर पॉइंट को जब मिलाने के लिए हमको पेन कहाँ की ओर मुड़ाना पड़े, ऊपर की ओर, तो ऐसे स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप। इसका मतलब जो चेंज आ रहा है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव, तो चेंज पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। आया ना, क्या इस ग्राफ से समझ में आया कि नहीं आया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ये किसके लिए है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सीलरेशन, मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यानी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए, तभी चौथा वाला ग्राफ है, ठीक है ना। या मूविंग विथ वेरिंग वेलोसिटी, क्या मैंने बोला, वेरिंग वेलोसिटी, वेरिंग वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में क्या हो रहा होगा, चेंज, तो इसका मतलब कौन आएगा, एक्सीलरेशन। यस और नो, अरे हाँ ना बोलिए, क्लियर है, जीत लिया आपने, ठीक। चौथा केस भी खत्म, पोजीशन टाइम ग्राफ का। पांचवा केस देखा जाए, पांचवा केस देखते हैं हम लोग सॉरी, बार बार खांसी जुकाम बुखार वाला का समस्या है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। अरे आप क्या टेंशन लेंगे, हमारी टेंशन है, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे टाइम। अब ग्राफ कैसा है, ध्यान देंगे, ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है। अब ऐसा ग्राफ जब आ गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बताइए सर। ऐसा तो हम लोगों ने कहीं ग्राफ ही नहीं देखा है जो हम ये बोल पाए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ये देखो यार, ये वेरी कर रहा है लेकिन कैसा है, डिक्रीजिंग है। इस चीज़ को हम लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है पिछले में, यही थोड़ी सी दिक्कत है। जब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो धीरे 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 ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, समझे। इसीलिए क्या था, ये डिक्रीजिंग है, समझ में आया ना, इसीलिए क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि धीरे धीरे अब कहाँ जाएगा, नीचे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो अगर ऐसा मिल गया या हमारे अनुसार क्या बोलते हैं, नहीं ऐसे तो इसके अलावा तो आपके पास जो आएगा, इसके अलावा जो भी आएगा आपको निगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव ही मिलेगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। फिलहाल में आप इसको पकड़िए, क्योंकि इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तब समझ में आएगा, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी फिलहाल में समझो, ये निगेटिव ग्राफ है कि नहीं है, डिक्रीजिंग है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जानते हैं कौन सा पढ़ा हुआ है, ध्यान देना, हम लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ है ना, है कि नहीं है। तो ये भी क्या है, डिक्रीजिंग है, इसी का छोटा भाई है वो, ठीक है ना, डिक्रीजिंग वाला पोर्शन है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहने का अर्थ ये है, ठीक है ना। डिस्टेंस का भी डिक्रीज होता है, अच्छा हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस का भी डिक्रीज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में कभी डिस्टेंस यानी दूरी घटती है, कभी नहीं। अगर ऐसा कोई ग्राफ दे दिया जहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम बढ़ रहा है और दूरी क्या हो रही है, घट रही है, तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि आपको क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है ना। ऐसा कोई ग्राफ है ये नहीं है, दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड इम्पॉसिबल ग्राफ, पॉसिबल है नहीं है। मोशन होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में दूरी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि दूरी ऑलवेज क्या है, सॉरी दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इज दैट क्लियर, यस और नो, नो सर, ठीक है। चलो, तो ये वाला ग्राफ दोनों क्या है सर, डिक्रीजिंग ग्राफ है, क्या है, डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग है, वो भी डिक्रीजिंग है। हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर मैं हर पॉइंट को मिलाऊं तो हर पॉइंट को मिलाने के लिए पेन को किधर की ओर मुड़ाना पड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ाना पड़ेगा। यहां भी यही हो रहा है, अभी लग रहा है कि पॉजिटिव है बट अगवा निगेटिव है, समझ में आई बात। तो कुछ देर बाद खेला हो गए, है ना।
तो कुछ देर बाद जब खेलाओगे होगे तो उससे पहले ही समझ लो कि क्या खेला होगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कैसा ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ, क्लियर है कि नहीं है, कांस्टेंट है ये, नहीं सर, हर पॉइंट पे देखोगे तो एंगल क्या हो रहा होगा, चेंज। और अभी जस्ट समझा हम लोगों ने, एंगल चेंज तो स्लोप चेंज, स्लोप चेंज तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो भी चेंज। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी भाई, पोजीशन टाइम बनाए हो तो इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी क्या आ रहा होगा, चेंज। वेलोसिटी में चेंज का मतलब एक्सीलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कैसा आ रहा है सर, धीरे धीरे वो निगेटिव में लेके जाएगा, यानी चेंज कैसा आ रहा है, निगेटिव। तो यानी कैसा हो गया, यहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन है, निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ when object moving with varying velocity, लेकिन कैसा, निगेटिवली। ठीक है ना, वेरी हो रहा है वेलोसिटी लेकिन निगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे मैं एक दूसरा पोर्शन लिख सकता हूँ, मूविंग विथ रिटार्डेशन। क्या, रिटार्डेशन, यानी रिटार्डेशन के साथ मूव कर रही है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, निगेटिव चेंज। चेंज क्या हो गया है, निगेटिव। निगेटिव चेंज, निगेटिव चेंज क्यों आया, क्योंकि कैसा स्लोप है सर, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, इतना निरक्षर नहीं है हम लोग, है ना। डिक्रीजिंग स्लोप इज इक्वल टू डिक्रीजिंग क्या, वेलोसिटी। और कैसी वेलोसिटी, क्या कांस्टेंट है, डिक्रीज हो रही है, नहीं सर, कैसी हो रही है, वेरी कर रही है हर बार इक्वल के साथ, यानी बॉडी जब मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे उसकी स्पीड सेम नहीं है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हर जगह पे एंगल क्या हो रहा है, चेंज। क्लियर है बात। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर लिया पूरा का पूरा, क्लियर है खेल, हाँ या ना। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, जो आप समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए, इसको मैं मिटाऊं, बिल्कुल ये 5 आपको समझ लेने हैं, पांचों केस आपको याद होने चाहिए पोजीशन टाइम में। अब मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर कुछ इस तरीके से दिया गया है क्वेश्चन, जैसे देख लो, यहाँ पे एंगल है थीटा ए, यहाँ पे है एंगल थीटा बी, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला, मतलब 2 कर्व डाल दिया गया। यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है, टाइम। ये 2 कर्व है, ठीक है ना, ये 2 ऑब्जेक्ट के दिखाए जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए का है, ये ऑब्जेक्ट बी का है। दोनों कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भैया, रेफरेंस पॉइंट से, दोनों चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ए जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा है, और ऑब्जेक्ट बी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा बी। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कौन तेज चल रहा है, ए वाला कि बी वाला। सर कैसे पता चलेगा, हाउ डू वी फाइंड दैट। अच्छा, नॉर्मल वाला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालो। यहाँ पे थीटा ए ज्यादा है कि थीटा बी ज्यादा है, निरक्षर हैं हम, तभी भी हम बता सकते हैं। सर अगर ये यहाँ पे एकदम सट जाता, ये वाला एकदम इस पे सटा होता तो 0 होता, जितना ये ऊपर होते जाता है इसका मतलब क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इसने इतना ही मुंह खोला है, जबकि इसने इतना खोला है, तो किसका ज्यादा होगा। सर बी वाला ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा एंगल क्रिएट कर रहा है, यस और नो, हाँ या ना। यानी थीटा बी जो है वो ग्रेटर देन है थीटा ए, है कि नहीं है। और स्लोप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। थीटा बढ़ाओगे स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। थीटा बढ़ाओगे स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, tan 0 का मतलब 0, बताइएगा। tan 30 का मतलब 1/√3, tan 45 का मतलब 1, tan 60 √3, tan 90 क्या होगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 1 से कम है, यहाँ पे 1 से क्या है, कम है, 0.57 या कुछ ऐसे आएगा, एग्जैक्ट नहीं है, वो गलत भी हो सकता है, मुझे कुछ लेना देना है उससे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1.73, 1 पॉइंट कितना हो गया, 73 हो गया। यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब उससे भी बड़ा हो गया, मतलब पता नहीं कर सकते हम, सिंपल समझना। क्या हो रहा है, पहले 0 था, 0 से थोड़ा सा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, यानी एंगल बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से मुझे स्पष्ट समझ में आया कि स्लोप का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा बढ़ाओगे तो स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। और स्लोप बढ़ने का मतलब जिस ग्राफ को लिए हो उसका स्लोप जो इन्फॉर्मेशन देता है उस क्वांटिटी की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी।
क्योंकि हम जानते हैं कि पोजीशन टाइम का जो ग्राफ होता है, इसका जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर, यानी वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देता है ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया। मुझे अगर यहाँ पे देखूं मैं, तो अगर मान लो स्लोप बढ़ा तो वेलोसिटी भी बढ़ी। अब थीटा बी बड़ा है थीटा ए से, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए होगा। और स्लोप ऑफ बी बड़ा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। आया समझ में, आया ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ पूरा समझ लिया आप लोगों ने, हाँ या ना। अब हमारे पास कौन सा ग्राफ आएगा, नेक्स्ट ग्राफ आएगा VT ग्राफ। ओके, तो इस पे आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं अपने बुक से। बाकी हमको जब ज़रूरत होगी हम पहले पूरा ग्राफ क्लियर कर लेंगे, फिर क्वेश्चन उस पर करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बस कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।